हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इनोवेशन लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। गाइस कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो है ना डे 3 का तक ही था, जो कि कल तक आईपीओ क्लोज होने का डेट था। लेकिन गाइस अब यहाँ पे डेट जो है इसका एक्सटेंड कर दिया गया। डेट एक्सटेंड करने का रीजन क्या है? तो गाइस इसका सब्सक्रिप्शन जो कि जो सब्सक्रिप्शन होता है, जो फुल सब्सक्रिप्शन होता है 90% का, इस सब्सक्रिप्शन को क्रॉस नहीं कर पाया, जिसके वजह से गाइस कंपनी का जो यहाँ पे आईपीओ जो है, अब इसका डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। लगभग अगर हम बात करें तो 32% ओनली सब्सक्राइब किया गया इस आईपीओ में। ओनली 32% का ही सब्सक्रिप्शन जो है सो देखने को मिला, मतलब 32-33% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका डेट वापस से इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया गया। अब हम लोग जानेंगे इस कंपनी का क्या। अब देखिए 17 मार्च तक जैसो डेट एक्सटेंड किया, इसीलिए गाइस डे 4 सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, ओपन होगा और हम लोग जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 10 से ओपन हुआ था और देखिए यहाँ पे अभी 12 मार्च का डेट शो कर रहा है, लेकिन गाइस आईपीओ जो है ना 17 मार्च तक अब जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पे आपको अपडेट नहीं किया गया, लेकिन 12 मार्च तक ही, लेकिन हाँ 17 मार्च तक अपडेट कर दिया गया। और अगर हम यहाँ फेस वैल्यू देखें 10 रुपीज का रखा गया, और लिस्टिंग डेट जो अब रखा गया 20 मार्च का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। और यहाँ पे भले अपडेट नहीं किया गया, 521 टू 548 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, और वापस से कंपनी का प्राइस बैंड भी रिड्यूस किया गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया, जिससे और ज्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। 27 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया 5, एक्चुअली गाइस रिड्यूस करके 494 टू 519 रुपीज का जो प्राइस बैंड किया गया, जो कि बहुत ज्यादा रिड्यूस किया गया। बुक बिल्ट आईपीओ है। इशू साइज है 323 करोड़ का, जो कि लगभग 255 करोड़ का फ्रेश कैपिटल और 68 करोड़ का ओएफएस, 558.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश और बुक एनएसई बीएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 13 मार्च का, सॉरी 13 नहीं, एक्चुअली अलॉटमेंट डेट है 18 मार्च का, और रिफंड रिलीज किया जाएगा 19 मार्च को, और इसी डेट को शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, जो कि फ्रेश डेटा यहाँ पे अपडेट किया गया। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली 1% का, बिग एच 22.7, स्मॉल एच 11.3, और रिटेल में 65% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 27 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस कंपनी में, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है किसी भी कैटेगरी, चाहे रिटेल हो, स्मॉल एच नहीं, बिग एच नहीं, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे अगर रिटेल में अगर होता है तो 1 लॉट अलॉट होगा, स्मॉल एच में ओनली 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एच में ओनली 68 लॉट अलॉट होगा, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब क्रॉस करता है तो। लेकिन जो कि चांसेस अभी फिलहाल तो नहीं देखने को मिला है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन डे 1 में अगर देखिए, डे 2 3 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो ओनली क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में बहुत ही लो सब्सक्राइब है। क्यूआईबी 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया, 60.8 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया, 3.3 करोड़ का। बिग एच 41% ओनली सब्सक्राइब, 5.5 लाख शेयर्स बीट किया, 30 करोड़ का। स्मॉल एच 32% सब्सक्राइब है, 2.1 लाख शेयर्स बीट किया, 11.6 करोड़ का। रिटेल में 29% सब्सक्राइब है, 11.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 61 करोड़ का। इसीलिए गाइस देखिए बहुत ही लो सब्सक्राइब है एच एन आई रिटेल से। टोटल हुआ 33% सब्सक्रिप्शन, 19.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 106 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, देखिए 66 रुपीज का जीएमपी था 11 मार्च तक, लेकिन अब 12 मार्च के कल के दिन जीएमपी 0 रुपीज पे आ चुका है, जो कि फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अब यहाँ पे इसका प्राइस बैंड मतलब कि मॉडिफाई किया गया है, रिड्यूस्ड किया गया है, तब देखना कि क्या जीएमपी इंक्रीज कर पाता है या फिर नहीं। अब अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इस बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी 3 तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला मैन पावर सर्विसेज, टोल प्लाजा मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये 3 तरह की सर्विसेज बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। और इसका टोल प्लाजा मैनेजमेंट जो है ना, ये एक लायन शेयर है, इसके रेवेन्यू के लिए लायन शेयर, मतलब कि मेजोरिटी रेवेन्यू जो है टोल प्लाजा मैनेजमेंट से ही जनरेट करता है। उसके बाद आता है मैन पावर, फिर आता है स्किल डेवलपमेंट सेगमेंट से। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 24 में 512 करोड़ का रेवेन्यू, 10.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 896 करोड़ का रेवेन्यू, 29 करोड़ का प्रॉफिट। 26 के फर्स्ट हाफ में 483 करोड़ का रेवेन्यू, 20 करोड़ का प्रॉफिट है। टॉप एंड बॉटम लाइन में अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस कंपनी का ग्रोथ करता हुआ नजर आ रहा है।
ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन्स का रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE RONW 19.5, ROCE 18.2, PAT 4.2, EBITDA मार्जिन 6.3% का, डेट टू इक्विटी 1.1 टाइम का, पीबी है 12.6, पी रेशियो 35.7 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 100%, पोस्ट आईपीओ 75% का होल्ड प्रोमोटर होल्डिंग होगा। मार्केट कैप 1290.7 करोड़ का किया जा रहा है। अब देखिए कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है ना, बहुत एक्सॉर्बिटेंटली, मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइस रखी गई है, अधिक प्राइस रखा गया, बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का जो स्वॉट एनालिसिस अगर देखिएगा तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटर है गाइस क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, अपडेटर सर्विसेज, एसआईएस लिमिटेड, क्वेस कॉर्प, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कॉम्पिटिटर है। मतलब कि इसके कंपटीशन बहुत ही स्टीफ, बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस कंपनीज के लिए। और स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो मैन पावर आउटसोर्सिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट होता है। वर्कफोर्स सॉल्यूशंस जैसे स्टाफिंग, पेरोल मैनेजमेंट, फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है जहां कंपनी मेनली डिलीवर करता है सर्विसेज का, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है बल्कि सर्विसेज डिलीवर करती है। और मल्टीपल इंडस्ट्रीज जैसे जिसमें इंक्लूड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्व करती है। और आउटसोर्स वर्कफोर्स मैनेजमेंट के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म सर्विस डिमांड को सपोर्ट करता है। ऑपरेशनल प्रेजेंस है सब अलग अलग लोकेशंस में, जिससे क्लाइंट रीच को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है लेबर इंटेंसिव ऑपरेशन पर। प्रॉफिट मार्जिन भी रिलेटिवली बहुत ही थीन है, बहुत ही कम है, कॉम्पिटिटिव स्टाफिंग इंडस्ट्री प्राइसिंग होने के कारण। और रेवेन्यू भी फ्लक्चुएट, रेवेन्यू का जो फ्लक्चुएशन है ये फ्लक्चुएट जो से डिपेंड करता है क्लाइंट हायरिंग साइकिल्स, वर्कफोर्स डिमांड पर। और हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कॉमन होता है मैन पावर आउटसोर्सिंग बिजनेस में। और लार्ज क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है रिकरिंग रेवेन्यू के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट ट्रेंड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आउटसोर्सिंग, मैन पावर, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की ओर। और एडिशनल एचआर सर्विसेज में एक्सपैंड कर रही है, जिसमें इंक्लूड है ट्रेनिंग, कॉम्प्लायंस, पेरोल सॉल्यूशंस, और अलग अलग सेक्टर्स जिसमें इंक्लूड है लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में से डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है। ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है न्यू ज्योग्राफिक रीजन्स में। और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट अगर करता है एचआर मैनेजमेंट में तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड स्टाफिंग, एचआर, आउटसोर्सिंग कंपनीज से। लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट्स और रेगुलेशंस में कोई चेंजेस अगर आता है तो सर्विस जो डिलीवरी कर रहा है उसको अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो हायरिंग डिमांड जो है कॉर्पोरेट क्लाइंट से रिड्यूस हो सकता है। एक लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस कर सकता है। लार्ज क्लाइंट्स का अगर लॉस होता है तो गाइस रेवेन्यू स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। और अगर हम यहाँ पीयर कॉन्टेक्स्ट करें, मतलब फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, देखिए अगर लार्ज नेशनल स्टाफिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये मिड कंपनी ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल ऑफ मैन पावर आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर जो कि फोकस्ड है वर्कफोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज पर। अदर एचआर आउटसोर्सिंग फर्म से कंपेयर करेंगे तो ये सर्विस क्वालिटी, प्राइसिंग, एफिशिएंसी और जो एबिलिटी है लार्ज वर्कफोर्स टीम्स को डिप्लॉय करने का, इस पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विसेज एंड मैन पावर आउटसोर्सिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है पूरी तरह से कॉर्पोरेट हायरिंग ट्रेंड्स और आउटसोर्सिंग डिमांड पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईपीओ जो है प्राइसी बेट आईपीओ है, और इसको गाइस आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये जो है ना बहुत रिस्की इन्वेस्टर के आईपीओ भी है, जिसके कारण सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला। और ये जो आईपीओ प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, और वो भी इसके उनके लिए जो इन्वेस्टर रिस्क चाहते हैं। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म आईपीओ, अदरवाइज आपको जो है इसमें बहुत ज्यादा रिस्की आईपीओ भी, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।